नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के दौरान चर्चा करेंगे अध्यापक भर्ती जो आगामी हो सकती है, उसके अंदर पदों की संख्या क्या रह सकती है, क्या गणनाएं रह सकती है पदों की। क्योंकि वर्तमान समय में देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के अंदर, विभिन्न प्रकार की खबरों के अंदर ये प्रसारित हो रहा है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे 60-70 हज़ार पद रिक्त हैं, परंतु माननीय सरकार द्वारा कोई विज्ञप्ति भर्ती संबंधित घोषणाएं नहीं हो रही है। तो इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों से बीएसटीसी बीएड के अभ्यर्थी इंतजार में है कि रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, ताकि हम जो पात्रता हासिल करें और उसके बाद मुख्य परीक्षा के हेतु एलिजिबल हो जाए। वो कब तक हो सकती है, विज्ञप्ति, परीक्षाएं, सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अंत तक बने रहे, सारी चीज़ें आपको मैं विस्तार से बताऊंगा साथियों। बाकी ये आप लोगों को थोड़ी बता दूं मैं आपको, 1 सितंबर को अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, सर्च करना टीचर गुरुजी, डाउनलोड हो जाएगी। और आपको अध्यापक भर्ती टैब होगा, उसके अंदर 1 सितंबर को टेस्ट चलेगा। 150 प्रश्नों का टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बोर्ड के वर्तमान पैटर्न 5वें विकल्प के आधार पर बनी हुई टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को जरूर देना, टेस्ट को, फ्री डेमो को। जो फ्री डेमो टेस्ट के अंदर टॉप 25 रैंक के अंदर आएगी, उनको ये प्री प्लस मेंस की फ्री में दी जाएगी, बाकी सबको खरीदनी पड़ेगी फ्री है। ये टेस्ट सीरीज जरूर लेना। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये होगा कि 5वें विकल्प के आधार पर बनी हुई है और बोर्ड का पेपर भी वैसा होगा। अगर आप अभी इससे हिसाब से टेस्ट देते तो आपकी हैबिट बनेगी, आपको इससे अभ्यास हो जाएगा, और जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको कुछ भी गलतियां नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इसके चक्कर में अभ्यर्थियों से होगी 5वें विकल्प के अनुसार। फिर बाद में जब बाहर आओगे, यार मेरे 2 नंबर कम पड़ रहे, उस 5वें विकल्प के चक्कर में रह गया, यार 2 नंबर कम पड़ के बाहर हो गया। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं बने, तो आप अभी से अपनी तैयारी को वैसे चलाना ताकि दिक्कत नहीं हो। तो ये 1 सितंबर को टेस्ट होगा, सभी लोग देना। एक तो आपकी अब तक तैयारी कैसे, उसका आंकलन हो जाएगा। ये मुख्य परीक्षा के सिलेबस के आधार पर बनी हुई टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट होगा, एकदम पेपर के स्तर का होगा। बाकी जिनको टेस्ट लेना है वो टेस्ट ले सकते हैं, मैं कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन आपको बाद में ये जरूरी होगा कि ये टेस्ट लेते तो फ़ायदा होता है, क्योंकि रीट 2021 की हो गई, उसके बाद अध्यापक भर्ती 2022-23 के अंदर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की सिलेक्शन में इस टेस्ट सीरीज ने प्रत्यक्ष रूप से योगदान निभाया, और बहुत मॉडिफाई करते, इंप्रूवमेंट करते हुए टेस्ट सीरीज वापस लॉन्च कर दी हमने। तो आप जरूर लेना, ठीक है। तो 1 सितंबर को डेमो टेस्ट देख लेना। आप 25 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपकी इच्छा है। चलिए, तो पदों का गणित क्या रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे अपन इस मुद्दे पर कि वर्तमान में रीट पात्रता को लेकर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले साथियों बात करेंगे अपन रीट पात्रता को लेकर। रीट पात्रता आप सभी को विदित है कि रीट पात्रता 2022 जुलाई के अंदर आयोजित हुई थी, उसके बाद आयोजित नहीं हुई है। वर्तमान में 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार में हैं कि ये आयोजित हो जाए। लेकिन साथियों, मैं आपको थोड़ी सूचना देना चाहता हूँ इसके संबंध में क्या कुछ रह सकता है। इस रीट पात्रता जो 2022 हुई थी, इसके अंदर लगभग 40 से 50% अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे, बाकी सारे फेल हो गए थे। तो इसको लाइटली मत लेना। अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए अपेयर होने वाले पहली बार या पिछली बार फेल हो चुके तो आप थोड़ा इसको सीरियस लेके तैयारी करके अच्छे से देना, ताकि आप कम से कम इसको क्लियर कर पाए, क्योंकि इसको क्लियर करना ही जरूरी। बाकी कोई इसकी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन वैल्यू इतनी है कि आपको एलिजिबल करेगी मुख्य परीक्षा हेतु। तो जरूर देना। उसके लिए हमने लेवल प्रथम के लिए रीट पात्रता परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। टॉपिक वाइज भी टेस्ट है, शेड्यूल अनुसार शेड्यूल भी आपके अंदर दे रखा है, और फुल सिलेबस के भी टेस्ट है। पूरे पाठ्यक्रम के 150 प्रश्नों वाले टेस्ट सब रहेंगे, लेकिन पूरे पाठ्यक्रम के भी है। और ये टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी है कि हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट कर जाती है, सोल्यूशन दे रखे उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती है। तो आपको बहुत फायदा होगा। ये टेस्ट सीरीज भी पात्रता वाले जरूर लेना, आपको फायदा होगा। ये मैटर रहेगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है वो भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये इतने प्रश्न है जो अपने को सही करने या परसेंटेज बनाने आवश्यक है। तो ये थोड़ा दिमाग में आपके रहे, ठीक है। चलिए साथियों, जो आपका ये है, मैं आपको आपके सामने है, नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों क्षेत्र है। नॉन टीएसपी में आपको पता है ये जितना क्षेत्र है, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जो भी कोटा वगैरह, भरतपुर, ये सब नॉन टीएसपी है। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और इधर साइड जो क्षेत्र है बांसवाड़ा साइड का, ये है टीएसपी।
इन जो भी अभ्यर्थी जनरल से हैं, चाहे वो टीएसपी नॉन टीएसपी किसी भी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी हेतु जो आपके 60% अनिवार्य है टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के लिए 60%, ठीक है। इसके अलावा जो एससी के अभ्यर्थी एसटी के अभ्यर्थी है, जो एसटी के नॉन टीएसपी से उनके लिए तो 55 है, कितने 55, लेकिन अगर वो टीएसपी से हैं तो उनके लिए 36 है, ठीक है, एसटी की बात कर रहा हूँ। इसके इतर ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, एमबीसी के अभ्यर्थी अगर आप हैं, चाहे आप टीएसपी से बिलोंग करते हैं चाहे आप नॉन टीएसपी से करते हैं, आपके लिए 55% अनिवार्य है, लाने पड़ेंगे पासिंग मार्क। इसके अलावा जितनी भी जिस भी श्रेणी की महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं, सामान्य महिलाएं नहीं, वो सारे उसके अंदर हो गए। महिलाएं जितनी भी विधवा महिलाएं, परित्यक्ता यानी डायवर्सी, और उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए 50% ही निर्धारित है, आपको 50% लाने हैं। इसके अलावा पीएच कैटेगरी के लिए 40% यानी 40% अनिवार्य है पीएच के लिए, और साथ में शहरीय जनजाति के 36%, ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है, तो आपको ये लाने अनिवार्य है, तभी आप जो एलिजिबल हो पाओगे। तो ये जरूर आप सभी लोग थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पात्रता क्लियर नहीं हो पाए और आप बैठे रह जाओ, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा सिलेबस आप सबको पता है कि लेवल 1 के लिए 5 पार्ट है, मनोविज्ञान के 30%, प्रथम भाषा के 30%, द्वितीय भाषा के 30%, फिर आपके मैथ के 30%, और साथ में आपके हो गया एनवायरनमेंट के 30%। इस प्रकार से आपके बनेंगे 150 प्रश्नों का प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होगी। ये चीज़ आपके रहेगी लेवल 2 के अंदर, मनोविज्ञान के 30%, प्रथम और द्वितीय भाषा के 30%, और फिर आपके बचे हुए 60% आएंगे उनकी सब्जेक्ट के। अगर एसएसटी हिंदी वगैरह है तो उनके एसएसटी के 60, साइंस मैथ के तो 60% साइंस मैथ के, उसमें शिक्षण विद्या इंक्लूड रहेगी। तो ये सिलेबस रहेगा। ये रीट पात्रता की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये आप रीट पात्रता देना। एक लेवल 1 में जैसे सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत हो गई, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, तो हमारी टेस्ट सीरीज बनी हुई उसके अंदर जैसे अभ्यर्थी सोचते हो कि सर के टेस्ट सीरीज के अंदर सेकंड लैंग्वेज के अंदर पात्रता वाली में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है या नहीं, संस्कृत है नहीं, हमारे पास दोनों विकल्प है। अगर किसी को संस्कृत चाहिए सेकंड लैंग्वेज वो भी मिलेगी, इंग्लिश चाहिए तो वो भी मिलेगी, तो वो टेस्ट सीरीज जरूर लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अब जो है रीट पात्रता को लेकर क्या चीज़ें हैं, कब तक हो सकती है। साथियों, रीट पात्रता को लेकर वर्तमान की जो कार्यप्रणाली चल रही है सरकार की, माननीय सरकार की, वो क्या हो सकती है। पहली बात, 2 वर्ष बीत गए नहीं कराई, बीच में चुनाव थे, भर्ती चल रही थी, उस वजह से नहीं हुई। अब करनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई। शुरू में इनका एजेंडा था कि हम करवाएंगे, लेकिन एक चीज़ थी, परीक्षण हुआ नियमों को लेकर के, क्या एक पेपर के आधार पर भर्ती करवा सकते हैं। इस संबंध में जब परीक्षण हुआ तो कुछ अड़चनें आई, कुछ खामियां आई, जिनको दूर किया नहीं जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में सब लोगों के विचार भी, सुझाव भी नेताओं के आए, बेरोजगार नेताओं के भी आए कि हाँ 2 पेपर होने चाहिए, पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा आयोजन हो। तो उस समय पात्रता इस वजह से नहीं हो पाई। बाद में अगर सोचा कि पात्रता और मुख्य परीक्षा वाला पैटर्न ला रहे हैं, पात्रता पहले करवाते हैं और भर्ती अब अपन निकाल नहीं सकते, स्थिति में नहीं है, तो फिर एक लंबा टाइम पीरियड होगा, इसके अंदर बहुत सारे आंदोलन होंगे, स्थिति अब गिरेगी। तो ऐसी स्थिति भी नहीं बने तो हम थोड़ा पात्रता में डिले करते हैं, तो पात्रता नहीं हो पाई। अब कब संभव है। अभी जो स्थिति है साथियों, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका है आरबीएसई, इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, अजमेर को, ये तैयारी हेतु निर्देश दे दिए जा चुके हैं कि आप तैयारी हेतु तैयार रहना है ना। इसके अलावा जो विज्ञप्ति को लेकर अभी तक संभावना है, ऐसा नहीं हो कि कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो, कल आपको मुझे बोले कि सर आपने बोला था ऐसा होना था, नहीं हुआ। क्योंकि देखिए उसमें टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा पड़ा है, बीच में माननीय सरकार कुछ भी निर्णय ले ले, उनकी इच्छा है, अधिकारियों की इच्छा है, तो वो बदल जाए तो उसमें अपनी गलती नहीं है। लेकिन फिलहाल की स्थिति जो सूचना है उसके अनुसार ये है कि आपके सितंबर जो है, सितंबर अंत तक इसकी, सितंबर जो अंत है, सितंबर अंत तक इसकी विज्ञप्ति आने के चांस है, लेकिन वो 20% है, तो बहुत कम चांस है सितंबर अंत तक आए। लेकिन अक्टूबर जो आपका आएगा, अक्टूबर 2024, इसके मध्य में, ठीक है, इसके मध्य में आपके आने की पूरे प्रबल संभावना है कि विज्ञप्ति इसकी जारी हो जाए रीट पात्रता की, नहीं तो एंड तक आपकी नवंबर फर्स्ट वीक और अक्टूबर एंड तक आपकी विज्ञप्ति आने की पूरी संभावनाएं हैं। अभी के अनुसार जो निर्देश हैं, जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग, कुछ बाद में चेंज कर दे, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। बात करें इसकी परीक्षा को लेकर कब तक संभावना बना रहे और क्या इसकी जो एजेंडा है वो क्या है, वो बात करते हैं। तो परीक्षा को लेकर अपन बात करें, अगर रीट पात्रता परीक्षा को लेकर बात करें कब तक हो सकती है। रीट पात्रता परीक्षा को लेकर जो वर्तमान में है कि हम फरवरी के अंदर इस परीक्षा को आयोजन करवाना कोशिश कर रहे हैं, इसकी बोर्ड की फरवरी के अंत तक भी कोशिश हो सकती है इसकी, मार्च में पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर थोड़ी बहुत भी हरी झंडी मिलने में देरी हुई, सरकार की ओर से एग्री नहीं हुए, हरी झंडी नहीं मिली, तो ये आपकी परीक्षा फिर जाएगी, आपकी मई जून के आसपास ये परीक्षा आपकी जा सकती है। तो ये चीज़ बनेगी। अगर हरी झंडी मिल गई
सारी चीज़ें पूरी होगी, विज्ञप्ति अक्टूबर नवंबर में आ गई तो आपकी फरवरी अंत तक परीक्षा करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, फरवरी में आपकी एग्जाम पात्रता हो जाए। ये पूरी फिलहाल के अकॉर्डिंग संभावना है। कल को जनवरी की भी थोड़ी बहुत संभावना है, कल मैंने वीडियो के अंदर कहा भी था। उसकी संभावना इस प्रकार से कि अगर विज्ञप्ति सितंबर एंड तक आ गई तो आपकी जनवरी के अंदर लास्ट में परीक्षा भी करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन थोड़ी डिले होगी विज्ञप्ति तो आपकी फरवरी के अंदर कोशिश की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में हरी झंडी मिलना सरकार का शेष है, और हरी झंडी सरकार के किस हिसाब से मिलती है उसी अनुसार परीक्षा और विज्ञप्ति का टाइमलाइन तय होगा। तो दोनों स्थितियां बन रही है, देखते हैं कौन सी स्थिति बनेगी, उसी अनुसार परीक्षा तय हो जाएगी। तो आप फिलहाल तैयारी के अकॉर्डिंग आप फरवरी मार्च का लेकर चलिए, वहाँ पे आपकी परीक्षा देखने को मिल सकती है। अभी भी संभावना है, कोई सूचना इस हिसाब से चल रही है। अब बीच में जाके सरकार कुछ चेंज कर दे, अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते, ये अपने बस की बात नहीं, आप सभी को पता है, क्योंकि माननीय सरकार चाहेगी वैसा होगा, कोई अपने तो है नहीं हाथ में, लेकिन फिलहाल चीज़ें ये है। चलिए, तो ये आपके है रीट पात्रता को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयार रहे, और बिल्कुल भी हल्के मत लेना है, उसको क्लियर करना बहुत आवश्यक है। मैंने बता दिया, पिछली बार जो हुई थी उसके अंदर बहुत सारे लोग वंचित रह गए, तो ऐसी स्थिति बने नहीं, आप जरूर थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप कई लोग सोचते हैं मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वही व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे भी हेल्पलाइन नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको मैं बात करता हूँ, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं टीचर गुरुजी प्ले स्टोर के माध्यम से, वहाँ पे नीचे एक हेल्प सेक्शन का चैट का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपनी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी मुझे भेजिए, तो आपको मैं ज़रूर इस पर रिप्लाई दूंगा, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा, मैं कभी जब भी मैसेज देखूंगा, ठीक है। तो आप जरूर है जो इसको, और इसके अलावा साथियों जरूर शेयर करना इस टेस्ट सीरीज को, इस 1 तारीख को होने वाले महा टेस्ट को जरूर देना, जितने भी अभ्यर्थी इस महा टेस्ट को जरूर देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, कोई भी दे सकता है इसको, और जो 25 रैंक तक आएंगे उनको दोनों टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेन की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है साथियों। चलिए, तो ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं पदों की गणना को लेकर, आगामी भर्ती को लेकर क्या स्थितियां सरकार की ओर से बन सकती है। खाली हो जाएंगे, कभी लिख रहे हैं कि 7000 पद यहाँ खाली बता रहे हैं कि 7000 पद खाली हैं, कभी बता रहे हैं कि अध्यापकों के 23,000 पद खाली हैं, ये है, ऐसे न्यूज़ें चल रही है, ये चल रही है, वहाँ वर्तमान में ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें सत्यता कितनी है, थोड़ा सा ये भी थोड़ा अपन चर्चा करते हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी चल रही हैं कि ये चल रहा है, फलाना चल रहा है, एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है महात्मा गांधी वाली। क्या है? महात्मा गांधी वाली जो आपकी चल रही है, महात्मा गांधी वाली, वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जो भर्ती चल रही है, गांधी वाली जो इंग्लिश मीडियम की चल रही है, अंग्रेजी माध्यम वाली चल रही है, वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। इससे क्या होने वाला साथियों, जो प्रारंभिक और माध्यमिक, प्रारंभिक के बहुत ज़्यादा जाने वाले, माध्यमिक और इनके करीब है जो 17,500 जो है टीचर्स इसके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक 17,500 लगभग सीधे पद रिक्त होने वाले हैं। एक तो बहुत बड़ा पदों का ये है। इसके अलावा रिटायरमेंट भी होते हैं, तो 10-15 हज़ार वो भी मान सकते हो आप। तो एक तो बड़ी संख्या ये मान के चलिए 25,000 के आसपास ये संख्या बनेगी, ये तो फिक्स है। रिटायरमेंट कितने होते हैं वो देखा जाएगा, लेकिन 25,000 आंकड़ा आप मान के चलना कि ये खाली होने वाला जल्दी ही, आगामी जनवरी तक, ठीक, आगामी जनवरी फरवरी तक, तो ये स्थिति बनेगी। दूसरी बात है कि वर्तमान में पदों की स्थिति वास्तविक रूप से कितनी खाली है ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ सकते हैं कि चीज़ें क्या बनेगी। साथियों, ये एक परफेक्ट एक्चुअल डाटा है वर्तमान में शिक्षा विभाग का। अखबारों में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो सब फर्जी बातें हैं, वो कुछ भी नहीं है। अखबार वाले कभी 2022 वाली भर्ती को 2020 वाली भर्ती बना देते, तो आप थोड़ा उनको ध्यान है उनका, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातों पे टाइप कर देते हैं, उनको इतना डिटेल की चीज़ें पता नहीं होती है, ये आप समझ सकते हैं। बाकी अपन जानते हैं क्या चीज़ें है क्या नहीं है। तो वर्तमान में जो स्थिति है वो आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि ये आंकड़े हैं आपके सामने। प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों की मैंने दे रखी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में जो L1 की बात करें तो 1,13,220 पद स्वीकृत है, जिसमें 1,05,113 कार्यरत है और 8,000 पद ही वर्तमान में रिक्त है। प्रारंभिक में L1 के 8,000 पद वर्तमान में रिक्त है। L2 की बात करें तो 56,710 पद है रिक्त वर्तमान में, आप देख सकते हैं। कार्यरत है 51,114 और रिक्त है 5,596। L2 के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इतने। और रेट भर्ती होती है, अध्यापक भर्ती जो होती है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर ही होती है।
इसी पदों की गणना के आधार पर भर्ती होती है, ना कि माध्यमिक के आधार पर। ये चीज़ ध्यान रखना, और इनके आधार पर उनको नियुक्ति मिलती है प्रारंभिक में। अब ऐसी स्थिति बने जब प्रारंभिक में पद नहीं हो तो पद विरुद्ध माध्यमिक स्कूलों में भी भेजते हैं, और पिछली भर्तियों में ऐसा हुआ है, और उनको सेटअप भी करना पड़ेगा वापस। ऐसी स्थिति बनेगी तो वो सेटअप करेंगे तो ये उनको उठा के यहाँ पे वापस ले आना पड़ेगा, तो ये चीज़ें होती है। तो वर्तमान में इन दोनों L1 L2 के पदों की प्रारंभिक स्थिति देखें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में, तो 13,703 मतलब 13,703 पद ही रिक्त है वर्तमान में, ज़्यादा पद नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार यहाँ पे पोस्टिंग देते हैं और ये डीपीसी भी होगी, प्रमोशन भी होंगे, तो यहाँ से पद खाली होते हैं, तो फिर अच्छी खासी स्थिति बनेगी और इनका सेटअप होगा, क्योंकि इनका सेटअप होता है यहाँ पे आते हैं, ये प्रारंभिक वाले माध्यमिक पे आएंगे, तो ये माध्यमिक पे भी आते हैं, तो भी यहाँ पे पद खाली होते जाते हैं। तो L1 के स्वीकृत पद हैं आपके माध्यमिक में 52,571, जिनमें कार्यरत 41,939 और रिक्त है 10,632 पद। 10,600 पद माध्यमिक L1 के पद रिक्त पड़े हैं। L2 की बात करें तो 46,697 पद स्वीकृत है, 37,200 पद कार्यरत हैं और 9,497 पद है जो रिक्त चल रहे हैं माध्यमिक। तो कुल मिलाकर 20,129 टोटल पद है जो आपके रिक्त चल रहे हैं दो इसमें माध्यमिक में, और इन दोनों को कुल को मिलाएंगे तो अपन 33,832 कुछ आसपास होंगे। कितने? 33,800 के प्लस कुछ लगभग है जो पद आपके रिक्त बनेंगे दोनों में, प्रारंभिक और माध्यमिक में। अब ये है कि माध्यमिक विभाग की पोस्टों को कैलकुलेशन करके रेट की भर्ती निकाल नहीं सकता विभाग, कभी नहीं होता ऐसा, वो प्रारंभिक के कैलकुलेशन किया जाएगा। और ये पद ऐड 20,000 है, तो ये तो माध्यमिक के अंदर है, प्रारंभिक में है नहीं। इन पदों को खाली करने के लिए इनका तो होगा डीपीसी प्रमोशन, वो होगा तब जाके चलेंगे, वो सेकंड ग्रेड वगैरह में जाएंगे, उनको भेजेंगे तब जाके ये पद आपके खाली हो पाएंगे। और इनकी कराएंगे 6D सेटअप, तब ये यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे पद आपके खाली हो जाएंगे। तो ये चीज़ स्थिति बनी हुई है, वर्तमान में पद ही खाली नहीं है। अब यहाँ ये चीज़ होती है कि अब 17,000 निकलेंगे, वो 17,000 इसमें कितने निकलते हैं, इसमें कितने निकलते हैं, वो जितने निकलेंगे वो पद यहाँ पे खाली होते रहेंगे, तो वो पद एक और एक्स्ट्रा है। तो मैंने आपको बता दिया कि वो 25,000 पद आप मान के चलना, एक तो बताया मैंने आपको 17,500, तो वो है, उसका रिटायरमेंट भी होंगे, तो वो चीज़ें सारी भी है। तो 17,000 के आसपास और कुछ 20-22-25,000 के आसपास ये पद होंगे खाली, और वर्तमान में ये पद है। तो ये तब भी कल के परसों की वीडियो में मैंने कहा था कि अगर जल्दबाजी में अगर भर्ती घोषणा होती है तो फिर आपके बहुत कम पदों पे होगी, 20,000, इससे ज़्यादा से पदों के ऊपर भर्ती निकालना सरकार के बस की भी बात नहीं है। और अगर थोड़ा डिले होता है और 25 के अंदर, मैंने आपको पहले भी कह दूंगा भर्ती आपकी 2025 के अंदर ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। और एग्जाम की बात आपके अध्यापक भर्ती वाले या तो 25 के अंत में होगी या फिर 26 की शुरुआत में, उससे पहले भी करवाना सरकार के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो या तो 25 के अंत फिर 26 की शुरुआत में जाके अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा हो सकती है, तब तक पदों की संख्या अच्छी खासी रिक्त हो सकती है, क्योंकि ये आपका MGJS वाला हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएंगे। और अगर 6D सेटअप परिवर्तन हो जाता है तो फिर आपके प्रारंभिक में एक 30-40 हज़ार पदों का आंकड़ा पहुंचेगा रिक्त का, तब जाके आपके एक 30,000 यानी कि 30 के, या तो इसमें प्लस 5,000 प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, 35,000 जा सकते हैं, 25,000 जा सकते हैं, इतने अच्छे खासे पदों की भर्ती एक आपको देखने को मिल सकती है। तब भी रीट पात्रता के आयोजन में देरी हुई है, तब भी मुख्य परीक्षा भर्ती घोषणा में भी देरी हुई है। देरी का कारण ये भी है कि विभाग के पास पद ही नहीं है, तो लगाएंगे कहाँ पे। तो ये स्थिति वर्तमान में सच्चाई सटीक बात ये है। सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वा सच सुनना भी पड़ता है कभी कभार, तो वो स्थिति है। बाकी अखबारों में आ रहा है 60,000 पद रिक्त हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, वो सारे हैं, प्रिंसिपल है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, लाइब्रेरियन है, चतुर्थ श्रेणी है। अपने को क्या करना है, L1 प्रारंभिक वाले चाहिए, वो है ही नहीं, L2 प्रारंभिक वाले चाहिए, वो है ही नहीं, बाकी सबसे क्या मतलब है। तो वर्तमान स्थिति शिक्षा विभाग राजस्थान की ये है। समय लगेगा, मैंने पहले कहा कि विज्ञप्ति अध्यापक भर्ती के 2025 के अंदर है, मुख्य परीक्षा 25 के अंत या फिर मुख्य परीक्षा आपके 26 के शुरुआत में जाके कर सकते हैं, उससे पहले नहीं है। तब तक पात्रता को लेकर सरकार करेगी जरूर, आप देखते चलिए। और जल्दबाजी में भर्ती घोषणा होगी फिर आप समझिए, क्योंकि अभी तक भर्ती घोषणा होने का खाका तैयार नहीं हो रहा है। डाटा आया है, डाटा पे क्या निर्णय होता है वो भी निर्णय शेष है, तो कोई भी फैकालॉजी कर रहा है गलत बात है। अभी तक कोई क्लियर बात नहीं है, क्योंकि डेटा अब आया है, डेटा पे क्या निर्णय होता है वो अभी पता नहीं किसी को भी। ठीक, हम ऐसे प्रश्न तैयार कर देंगे जो जब परीक्षा होगी, क्योंकि अभी के करंट अफेयर्स के प्रश्न उस समय काम की नहीं होगी। जब पेपर होगा उस समय के करंट अफेयर्स क्या रहता है, उसका अकॉर्डिंग हम आपके लिए 6 माह का या 1 साल, जो भी 7-8 महीने का करंट अफेयर्स के विशेष टेस्ट बना के डालेंगे, फ्री हो रहेंगे, जिनके टेस्ट ली होगी वो मिलेंगे, PDF मिल जाएगा उन संभावित प्रश्नों का, वो भी हम आपको डालेंगे। तो साथियों ये आपको फैसिलिटी इसके अंदर हम देंगे। हमारा टारगेट ये है कि आपको कम से कम पैसों में, कम क्वांटिटी में बेहतर गुणवत्ता दे, और ऐसी गुणवत्ता दे ताकि हमारा पिछली बार जो सिलेक्शन रेशियो था उससे और बेटर निकल के आए।
और हम आपको तैयारी तक साथ देंगे, हर एक तरीके से गाइड करेंगे, हर एक फैक्ट क्लियर करते रहेंगे, आपकी समस्या का समाधान करते रहेंगे। आप जो भी हमसे पूछेंगे, जो भी हमसे जानना चाहेंगे वो करते रहेंगे, और बहुत सारा अच्छा मटेरियल, अच्छे फैक्ट, अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे ताकि तैयारी आपकी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों जुड़ते रहिए, सफलता जो भी अब तक हमसे जुड़े रहे सफल हुए हैं। अब आप अगर आप भटके रहे या सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अब हमसे जुड़ जाइए, अगली भर्ती के अंदर आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो जरूर जुड़िए, इस टेस्ट सीरीज को ले लेना साथियों। 1 सितंबर को होने वाले टेस्ट के अंदर आप जरूर जुड़िए। पात्रता के साथ मेन की तैयारी कैसे करें उसका विशेष वीडियो डाल दूंगा मैं आपके लिए। मेन परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है उसमें चयन सुनिश्चित कैसे करें, क्या पढ़े, किस तरह से पढ़े, क्या अपनी रूपरेखा होना चाहिए, एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको मैं साझा करूंगा अगली वीडियो के अंदर। जरूर जुड़ जाना, उस वीडियो को मिस मत करना मेरे साथियों, जरूर देखना दोस्तों। तो उस वीडियो को देखना, मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा कि इस चीज़ को कहाँ का कैसे कैसे पढ़ना, कैसे तैयार करना ताकि आपकी सिलेक्शन 100% हो जाए। तो अगला वीडियो उस पर बेस्ड होगा, तो आप जरूर आना। महिला आरक्षण को लेकर भी वीडियो जल्द आने वाला, उसके भी फैक्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं कोई अगले ऐसे वीडियो के अंदर जो आपके लिए अच्छी हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।